स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। आज हम ना कैवल्यपाद करेंगे और कैवल्यपाद में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें से आप ये देखो कि 95% जो क्वेश्चन होते हैं ना पहले के 3 पाद में आ जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5% के आसपास इसमें से क्वेश्चन बनता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। इस पाद में से आता है तो हार्डली एक आता है, नहीं तो नहीं आता है। तो इसको क्योंकि थोड़ा सा गूढ़ भी है, और क्योंकि महर्षि पतंजलि सभी बातें जो है ना लगभग वो पहले के पादों में कह चुके होते हैं, इसीलिए इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं रहती है। तो एक आध आएगा, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है करना, तो इसीलिए हम करेंगे इसको, ठीक है। तो जहां से जो चीज नहीं समझ में आए तो वो पूछ लेना, और बाकी का हम इसमें से जितने क्वेश्चन निकल सकते हैं हम निकालेंगे, ठीक है। जी मैम। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं महर्षि पतंजलि की, जो समाधि के थ्रू उन्होंने कितने उपाय बताए थे पहले, एक बार थोड़ा सा रिकैप हो जाए। क्या क्या उपाय बताए थे समाधि के इन्होंने? सबसे पहला कौन सा उपाय बताया था? अभ्यास वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य बताया था, ठीक है। और उसके बाद कौन सा बताया था? क्रिया योग। क्रिया योग दिया। बताया, क्रिया योग। और उसके बाद कौन सा बताया था? अष्टांग योग। अष्टांग योग, ठीक है ना। ये बताए थे। तो ये अल्टीमेटली हमें कहाँ लेकर जा रहे थे? सारे के सारे समाधि में लेकर जा रहे थे, सबके सब, है ना। और उसका और भी ज्यादा समाधि की बात करें तो असंप्रज्ञात समाधि या कैवल्य की तरफ लेकर जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो समाधि होती है या जो सिद्धियां मिलती हैं, वो सिद्धियां किस किस तरीके से मिलती हैं, क्योंकि इन्होंने पहले सिद्धियों की बात की, विभूति पाद में भी की, उससे पहले भी सिद्धियों की बात की कि अष्ट सिद्धि होती है, 6 सिद्धियां होती हैं पुरुष ज्ञान से और इससे उससे, है ना। तो सिद्धियां और किस किस चीज से मिलती हैं? एक तो जन्म से मिलती है, औषधि से, मंत्र से, तप से और समाधि से। 5 प्रकार की सिद्धियां इन्होंने चौथे में यानी कि कैवल्यपाद में बताई है कि सिर्फ समाधि से सिद्धि सिर्फ समाधि लगाने से नहीं मिलती है, इसके अलावा जन्म से, औषधि से, मंत्र से और तप से। यानी कि अगर जन्म ही हमारा ऐसा होता है कि भाई पहले हमने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर ली होती है, जन्म हमारा सिर्फ ऐसा प्रज्ञात समाधि के लिए होती है कि जन्म से हम क्या है, गुणी होते हैं, उसी तरफ हम चल रहे होते हैं, पहले से ही हमारा उन्मुख होता है उस तरफ। और औषधि से भी कि औषधि से भी समाधि सिद्धियां हमें मिलती हैं, मंत्र से भी मिल जाती हैं, तप से भी मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से ये समाधियों के 5 प्रकार बताए। तो इसमें क्या बन सकता है क्वेश्चन कि महर्षि पतंजलि ने संयम से जो समाधियां मिली थी, सिद्धियां मिली थी संयम से, जो कि पिछला हमारा सारा का सारा पाद ही संयम से था ना, कि इसमें संयम करने से ये सिद्धि मिल जाएगी, उसमें संयम करने से ये मिल जाएगी। तो संयम से अलग कौन सी सिद्धियां बताई हैं? कौन सी बताई हैं? जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि। मतलब ये इस तरह की सिद्धियां हमें मिल जाती हैं जो कि संयम से अलग होती हैं। और इसमें अभी तक जो मेरे सामने जो क्वेश्चन आए हैं कैवल्यपाद में से, वो सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन मुझे मिले हैं जो कि अभी तक कैवल्यपाद से आए हैं, अब तक के। देखिए, तो इसमें सबसे पहला जो एक क्वेश्चन है वो इसी पहले वाले सूत्र से ही आ जाता है। क्या है कि पतंजलि योग सूत्र के अनुसार सिद्धियां किसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं, ठीक है। तो यहां पर ये 5 तो दिए हुए हैं नाम, इसके अंदर मिक्स करके और दे देंगे नाम। जैसे कि इन्होंने दे दिया शक्तिपात। अब आपने सुना होगा शक्तिपात, तो कि शक्तिपात क्या होता है कि किसी के सर पे हाथ रख देने भर से उसके अंदर शक्ति जो है ना जागृत हो जाती है, और सिद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। ये आपने सुना होगा। लेकिन क्योंकि महर्षि पतंजलि ने नहीं दिया हुआ है इन 5 के अंदर नाम, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं जाएगा, ठीक है। और एक उन्होंने दिया जप, ठीक है। अब यहां पर जप कहीं नहीं है, तप है। तो अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस देखो कि इसने तप लिखा है या जप लिखा है, जप करने से सिद्धि नहीं मिलेगी, तप करने से मिलेगी, ठीक है। तो इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से देखना ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो इससे एक क्वेश्चन ये बना हुआ है। आगे चलें। दूसरे में क्या कह रहे हैं कि जात्यांतर परिणाम है प्रकृत्या पूरा, यानी कि जो जाति अंतर परिणाम
की पूर्ति कौन करता है? प्रकृति करती है। जैसे कि जब हम ये कैवल्यपाद पढ़ रहे थे, तब हम देख रहे थे कि जो इनसे जब सिद्धियां मिली थी, उनमें जब सिद्ध हो जाता है योगी, उस सिद्ध हो जाने से जब वो एक जाति से दूसरी जाति में जब कन्वर्ट होता है, चाहे वो इंद्रियों से हो, चाहे वो शरीर से हो, ठीक है, तो उसकी आपूर्ति कौन करता है? यानी कि वो जब अपना रूप धारण करता है, तो प्रकृति उसकी आपूर्ति करती है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सिद्धों की जाति अंतर परिणाम में पूर्ति कौन करता है? अब उसमें ऑप्शंस कई कई दे दिए जाएंगे, प्रकृति है या और कुछ भी ऑप्शन दे देंगे किसी भी तरह का। तो प्रकृति के अंदर क्योंकि पूरे पंच महाभूत होते हैं और स्थूल से लेके सूक्ष्म तक उसके पास एक पूरी सेना है, एक तरह से इंद्रियां और उसके मन बुद्धि चित्त अहंकार और सारी चीजें हैं, तो सबकी सब जो है ना मिल करके उसकी पूर्ति करती हैं, ठीक है, जिस रूप को वो लेना चाहेगा। इस तरीके से कह रहे हैं कि प्रकृति इसकी आपूर्ति करती है। इसके बाद थर्ड सूत्र में क्या कहते हैं कि निमित्तम प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत। अब यहाँ पर निमित्तम अप्रयोजकम, यानी कि अब इन्होंने कहा कि जब प्रकृति आपूर्ति करती है तो क्या, अब यहाँ पर धर्मी और धर्म को देखेंगे हम कि धर्मी और धर्म क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर ये आगे कह रहे हैं ना कि तीसरे सूत्र में जो है ना ये चीज आ रही है आगे कि जो धर्मी है, धर्मी क्या होता है? जिसके अंदर धर्म विद्यमान रहता है, धर्म जिसके अंदर होता है। और धर्म क्या होता है? धर्म जो कि वो चेंज हो रहा होता है, उससे जो चीजें बनती हैं वो धर्म हो गया, यानी कि परिवर्तन जो होता है ना वो धर्म में होता है, धर्मी तो एज इट इज होता है। तो प्रकृति जो होती है, प्रकृति वो तो मूल है, उसके अंदर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो निमित्त है, यानी कि जो चेंज हो रहा है, तो वो क्या है? वो धर्म हो गया। तो धर्म क्या धर्मी को या प्रकृति को चलाने वाला है? ये कह रहे हैं कि निमित्तम अप्रयोजकम। तो उसी का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि जो ये धर्मी है, धर्म है, ये अप्रयोजकम है, ये उसको चलाने वाला नहीं है। वो केवल क्या करता है, उसमें जो बाधा आ गई है उसको दूर करता है बस। किसकी तरह से? जैसे कृषक करता है ना, किसान करता है अपने खेत के अंदर, जब उसके अंदर पानी भर जाता है तो सिर्फ वो उसकी मेड़ को छोटा सा काट देता है, यानी कि सिर्फ इसका इतना ही काम है, बाकी की आपूर्ति जो है ना वो प्रकृति कर देती है, ठीक है। इसके बाद चौथा सूत्र, यहां तक कोई किसी को दिक्कत तो नहीं ना? इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा बनता नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े ना? जी मैम। क्योंकि पहले कर चुके हैं तो थोड़ा सुनने में फिर थोड़ा रिवीजन ही हो रहा होगा। इसके बाद चौथे सूत्र में कहते हैं निर्माण चित्त अस्मिता मात्रात, यानी कि अब यहां पर जो एक रूप से दूसरे रूप में जब योगी चेंज हो रहा था, है ना, जब चेंज हो रहा था तो जाहिर सी बात है कि इस रूप में आएगा तो चित्त जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिए थे कि योगी ने सोचा कि मैं महान बहुत बड़े उसमें रूप ले लूं, तो रूप का मतलब है चाहे वो हाथी का रूप ले ले, तो हाथी का दिमाग यानी कि उसका चित्त अलग होगा ना इससे, मूल चित्त से। तो निर्माण किसने किया? ये अस्मिता वाले चित्त ने उसका निर्माण किया। और अस्मिता वाला जो चीज है वो हम जन्म से लेकर आते हैं, यानी कि जिस शरीर में हमारा जन्म हुआ है वो हमारा मूल चित्त होता है, और उसी से हम, अगर हम सिद्ध हैं तो दूसरी जगह जब हम परिवर्तन करते हैं तो छोटे छोटे चित्त बनते हैं बस, यानी कि जो हम टेम्परेरी बनाते हैं ना तो वो छोटे चित्त होते हैं। तो उनको बनाता कौन है? अस्मिता। निर्माण जो चित्त करता है वो अस्मिता करता है, अस्मिता जो मात्रा है जो वो करती है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो संकल्प से चित्तों का निर्माण कौन करता है? जो हम संकल्प करते हैं उसमें चित्त का निर्माण कौन करता है? अस्मिता नामक चित्त करता है, ठीक है। पांचवें में हम देखते हैं कि प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम, यानी कि अब यहां पर आपने देखा था कि जो योगी है उसने अलग रूप धारण किया, चाहे वो हाथी घोड़ा बैल चींटी जो भी रहा हो, उसमें जब अलग अलग चित्त, प्रवृत्ति भेद हो गया ना कि चींटी जो है हाथी की तरह नहीं सोच सकती है, हाथी जो है ना घोड़े की तरह नहीं सोच सकता है, तो सबका प्रवृत्ति भेद हो गया है।
तो प्रवृत्ति भेद क्या है? प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम, जो एक चित्त है, जो हमारा मूल चित्त है अस्मिता वाला, वही केवल उसको क्या करता है? संचालित करता है, प्रयोजन करता है। तो संचालक कौन है? भिन्न भिन्न चित्तों का संचालक कौन सा है? एक ही चित्त है, जो हमारा मूल चित्त है। तो इसको घुमा फिरा करके अगर एग्जामिनर चाहे तो कोई भी क्वेश्चन बना सकता है लैंग्वेज करके ना। इसके आगे अपना देखते हैं छठा, तत्र ध्यान जयम अनाशयम। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि ये जो यहां पर इन्होंने समाधि की बात की थी, एक जो हमारी सिद्धियां थी, सिद्धियों में जो कौन कौन सी सिद्धियां थी? ये जन्म, औषधि, मंत्र और तप, ठीक है ना? औषधि, मंत्र और तप, ठीक है। अब इनमें अगर आप देखोगे तो इनमें, क्योंकि ये सारी की सारी एक पार्शियल सिद्धियां हैं और इनका सबूत ये है कि हमारा रीबर्थ हुआ है। अगर रीबर्थ हुआ है तो इट मीन्स हमारे कलेश कर्म हमारे कर्माशय में पड़े हुए थे, इसीलिए हमारा रीबर्थ हुआ है ना? तो जब रीबर्थ हुआ है तो क्या कहते हैं कि किसकी बात कर रहे हैं? समाधि की। जो लास्ट में जो बच गई, पहले की 4 ये हैं और एक लास्ट वाली 5वीं ये वाली है। अब समाधि से जो जनित सिद्धि है, वही केवल क्या कर सकती है? अनाशय कर सकती है। और वो कैसे होगा? वो ध्यान से होगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अनाशय, इसमें कर्म भी लिख सकते हैं, कर्माशय जो है ना वो भी लिख सकते हैं, जो एग्जामिनर है वो। तो क्या है कि आशय से मुक्ति या कर्माशय से मुक्ति किस प्रकार की सिद्धि में मिलती है? एक क्वेश्चन ये बन सकता है आपका। तो वो आएगा इसका आंसर, समाधि से जनित सिद्धि में मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि समाधि ही सब आशयों को जब खत्म करेगा तभी हमारा रीबर्थ रुकेगा, नहीं तो हमारा रीबर्थ नहीं रुकता है। और दूसरा कोई क्वेश्चन अगर बनेगा तो अनाशय से होने वाला अभ्यास किसके द्वारा होता है? ध्यान के द्वारा होता है, क्योंकि यहां पर लिखा है ना, तत्र ध्यान जयम अनाशयम। ध्यान के द्वारा ही हम उसको अनाशय कर सकते हैं, यानी कि जो आशय है उसको अनाशय, उसको साफ कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अब 7वें सूत्र में क्या कहते हैं कि कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस त्रिविधम इतरेशम। अब यहां पर ये भी एक क्वेश्चन बनता है जो चौथे पाद में से अक्सर बनता है, कैवल्य पाद में से, कि कर्म अशुक्ल अकृष्ण योगिनश्च त्रिविधम इतरेशम। यानी कि कर्मों के इन्होंने कितने भेद बता दिए? 4 भेद बता दिए हैं। आपके मिलान करने के लिए आ सकता है क्वेश्चन, इसमें से मिलान कीजिए, ठीक है। और ये आ सकता है कि महर्षि पतंजलि ने कितने प्रकार के कर्म बताए हैं और योगियों के कर्म किस प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के इसमें आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सबको पता है ये सब चीजें, तो इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 8वां जो है, तत् तत् तद विपाक अनुगुणानाम एव अभिव्यक्तिर वासनानाम। यानी कि कर्म के अनुसार ही फल और उसके वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। यानी कि जैसे कि हमारे पूर्व जन्म में कर्म रहे हैं ना, जिस प्रकार के हमने कर्म किए हुए हैं, तो फल तो मिलेंगे क्योंकि हमारे आशय बना हुआ है, और उसी के अनुसार ही हमें फल भी होते हैं। और जो हमारी आदतें हैं, वासनाओं की अभिव्यक्ति, जो हमारी आदतें हैं ना, उसी हिसाब से डेवलप होती हैं कि पीछे हमारा कैसा व्यवहार रहा होगा पिछले जन्मों में, उसी प्रकार का लगभग लगभग, अगर हमने बहुत चेंज नहीं किया, बहुत अभ्यास नहीं किया, तो हमारा लगभग लगभग वही हमारा आचरण रहता है, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन एज सच देख लेना लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, मुझे तो नहीं समझ में आया कोई। और 9th वाले सूत्र में क्या कहते हैं कि जाति देश काल व्यवहिता नाम अपंतराय स्मृति संस्कारियों एक रूपत्वात्। तो यहां पर जो कहते हैं कि जाति देश काल, देखिए 3 चीजें दी हुई हैं। जाति देश काल के व्यवधान होने पर भी स्मृति और संस्कारों की अभिव्यक्ति हो जाती है। अब वही जो पहले वाले सूत्र में कह रहे थे ना कि आपका व्यवहार झलक जाता है, तो वही कह रहे हैं कि चाहे हम जिस भी जाति में जन्म लें, दोबारा से जिस भी स्थान पर जन्म लें, जिस भी काल में ले, चाहे काल का कितना भी अंतराल आ जाए, उसका व्यवधान यानी कि उसको ब्रेक होने के बाद भी हमारी जो स्मृति संस्कार हैं
उनकी अभिव्यक्ति हो जाती है। जैसे कि इसको पढ़ाते समय जो एग्जाम्पल बताया था कि अगर हमें 50-60 साल पहले किसी योनि में जन्म हुआ था हमारा, और आज अगर हमारा सेम योनि में जन्म होता है, तो हमें वो उस योनि की जो यादें हैं वो ताजा हो जाएंगी, मतलब उसका मेमोरेंस रहेगा हमारे ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से कह रहे हैं कि बेशक व्यवधान आ जाए फिर भी उनके स्मृति और संस्कार बने रहते हैं। अब क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है कि स्मृति और संस्कार किनके व्यवधान के बाद भी बने रहते हैं? तो इसमें आपका जाति देश काल आएगा, और अगर आपका समय और भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें अगर ऐड होंगी तो वो आपको छांटने होंगे, सिर्फ जाति देश काल आएगा। ठीक है, 10वें सूत्र में क्या कहते हैं कि तासाम अनादित्वम च आशीषो नित्यत्वात्, यानी कि जो हमारी नित्य बने रहने की इच्छा है ना, वो हमारी वासनाओं को अनादि कर देती है, अनादि कर देती है। क्योंकि जो हम हमेशा बने रहने की इच्छा रखते हैं तो हम कर्म करते रहते हैं, हम उनके अंदर कर्मों को ऐड करते रहते हैं, फलों को ऐड करते रहते हैं। जब फलों को ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा जन्म पे जन्म होता रहेगा, तो अनादि तो होगी ना अपने आप ही। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वासनाओं को अनादि बने रहने के पीछे क्या कारण होता है? तो अनित्य बने रहने की इच्छा, नित्य बने रहने की इच्छा जो है ना, वो इसका कारण हो सकती है। ठीक है, तो यही हो गया। और 11वें में क्या कहते हैं कि हेतु फल आश्रय आलंबनई संग्रहित्वात् एषाम अभावे तद्भावात्, यानी कि जो वासनाओं के संग्रह के 4 कारण इन्होंने बताए हैं। कौन से? हेतु फल आश्रय और आलंबन। अब यहां पर क्वेश्चन बन सकता है ये वाला कि वासनाओं के संग्रह के कौन कौन से कारण हैं? हेतु फल आश्रय आलंबन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल ऑलरेडी हो चुकी है। अतीत अनागतम स्वरूप तो अस्त्य अद्वभेदात धर्माणाम। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो मूल प्रकृति और उसके कार्य पदार्थों के स्वरूप हैं, जो मूल प्रकृति और उसके कार्य पदार्थ हैं, धर्म में भिन्नता के कारण क्या कहते हैं कि धर्म में भिन्नता किसके कारण होती है? यहां पर वही चीज है कि जो मूल प्रकृति है और उसके जो कार्य पदार्थ हैं उसके स्वरूप का वर्णन किया है कि अतीत अनागत स्वरूप से तो हैं, लेकिन काल के भेद से उनके धर्म में परिवर्तन हो जाता है। समझ आया ना कि जो सब चीजें अतीत में भी है अनागत में भी है, लेकिन क्योंकि काल में डिफरेंस आ रहा है, समय में डिफरेंस आ रहा है, इसीलिए उनके धर्म में भी परिवर्तन हो जाता है। अब जैसे कि वही धर्मी और धर्म वाला एग्जाम्पल है ना, धर्मी के अंदर सब चीज विद्यमान है। धर्मी यानी कि मिट्टी, अगर आप इसका एक एग्जाम्पल यानी पंच महाभूत में से एक ही भूत उठाया कि मिट्टी है, मिट्टी में से अगर घड़ा है तब तो वो वर्तमान हो गया, अगर वो बनेगा फ्यूचर में है तब वो क्या है कि धर्म उस समय में नहीं है, लेकिन वो इसके अंदर तो है ना, मिट्टी के अंदर वो छुपा हुआ है। और घड़ा बन करके टूट गया, बिखर गया, तब भी वो उसके अंदर छुपा हुआ है कि आने वाले कुछ वर्षों में वो फिर से घड़ा बनने को तैयार हो जाएगा। और सिर्फ घड़े की बात नहीं है, कोई भी आकार वो धारण कर लेगी, कोई भी चीज है। ठीक है, तो कोई भी चीज है धर्मी के अंदर वो विद्यमान रहती हैं। तो कह रहे हैं अतीत अनागत स्वरूप तो अस्ति, अतीत और अनागत में वो स्वरूप से हैं, लेकिन समय के काल के भेद से वो काल के भेद से क्या है, वो धर्म में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो धर्म में भिन्नता किसके कारण होती है? काल के भेद से। ये एक क्वेश्चन, थोड़ा बहुत लैंग्वेज उधर उधर हो सकती है अगर एग्जामिनर चाहे तो। कंसेप्ट अगर क्लियर होगा ना तो कोई भी लैंग्वेज पकड़ेगा तो आप उसको तुरंत पकड़ लोगे। इसके बाद 13वें में क्या कह रहे हैं कि ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मनः, यानी कि वो क्या है, ऊपर यही था ना, अतीत में अगर है अनागत में होगा, तो फिर वो क्या होते हैं, व्यक्त कब होते हैं? वर्तमान में हो जाते हैं, है ना, वर्तमान समय में वो व्यक्त हो जाते हैं। और सूक्ष्म यानी कि वो विलुप्त कब हो जाते हैं? जब कब होते हैं? भूत में या फिर भविष्य में, उसमें वो क्या हो जाते हैं? सूक्ष्म हो जाते हैं, यानी कि दिखाई नहीं देते हैं। तो व्यक्त या अव्यक्त दोनों में ही क्या है? गुणात्मन, वो त्रिगुण होता है।
यानी कि तीनों के तीनों गुण जो हैं सत्व रजतम, वो तीनों के तीनों इसमें विद्यमान रहते हैं, चाहे वो व्यक्त अवस्था में हो चाहे वो अव्यक्त अवस्था में हो। ठीक है, मिट्टी के अंदर भी सब चीजें विद्यमान है अगर वो चूरा है तो, और अगर वो चीज बन जाती है तब भी वो तीनों गुण उसके अंदर विद्यमान रहते हैं। ठीक है, एक चीज से, एक ही गुण से कोई चीज नहीं बनती है। एक गुण अगर हावी रहेगा तो दोनों गुण उसके गौण रहेंगे, लेकिन रहेंगे तीनों गुण। तो त्रिगुण किस अवस्था में विद्यमान रहते हैं, व्यक्त और अव्यक्त, या फिर दोनों में? किस में रहेंगे? कोई भी रिप्लाई कर दें। दोनों में। व्यक्त अव्यक्त या दोनों? दोनों में, दोनों में। इसका आंसर दोनों में जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही अगर आपको छांटना है, अगर आपने व्यक्त छांटा तो इसका मतलब आपने अव्यक्त को नकार दिया है ना, और अव्यक्त को छांटा है तो व्यक्त को नकार दिया है, तो फिर आपको दोनों में ही इसका आंसर देना है। ठीक है, अब इसके बाद 14th वाले सूत्र में क्या कहते हैं कि परिणाम एकत्वात वस्तु तत्व, यानी कि अगर, अब यहां पर कह रहे हैं ना कि त्रिगुण होता है वस्तु, चाहे व्यक्त हो या अव्यक्त हो, तो कहते हैं जब वो वस्तु बन जाती है तो परिणाम एक हो गया ना, घड़ा बन गया है तो एक ही परिणाम हुआ, हम उसको घड़ा ही कहेंगे, लेकिन और उसको वस्तु भी एक ही कहेंगे, लेकिन परिणाम एक हो गया है क्योंकि वो उसके अंदर सारे के सारे जितने गुण थे, त्रिगुण थे, वो सबके सब मिक्स होकर के उसने एक चीज बना ली है, यानी कि एक परिणाम एक वस्तु। ठीक है, और इसके बाद 15वें सूत्र में क्या कहेंगे, ये इनसे कोई खास क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप पकड़ लोगे, कोई भी आंसर आपको या कोई भी लैंग्वेज दे देंगे तो। ठीक है, 15वें में क्या कहते हैं, वस्तु साम्य चित्त भेदात विभक्ता। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो वस्तु, यहां पर जो एक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं कि वस्तु तो साम्य होती है, लेकिन एक ही होती है वस्तु तो, लेकिन चित्त के भेदों से, क्योंकि हमारे जितने भी पुरुष हैं, यहाँ पर हम कहते हैं ना पुरुष अनेक हैं, तो जितने पुरुष हैं उतने ही उनके चित्त हैं, और जितने चित्त हैं वो उतनी ही तरह से समझते भी हैं, तो समझते हैं तो उनके चित्त भेद हो गए ना सबके सब, तो उसी तरीके से वो अलग अलग समझते हैं चीजों को, एक ही वस्तु को अलग अलग तरीके से समझ लेते हैं, अलग अलग तरह का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपने एक एप्पल खाया, एप्पल के अगर हमने 10 पीस कर दिए और 10 लोगों में बांट दिए, तो सभी से अगर उनका स्वाद पूछोगे तो सबका थोड़ा थोड़ा अलग अलग मिलेगा, जबकि एप्पल एक ही था, उसी में से पीस करके दिए थे, है ना। तो वस्तु एक है, लेकिन चित्त के भेदों से उसका ज्ञान अलग अलग हो गया है। इसके बाद 16वें सूत्र में क्या कहते हैं कि न च एक चित्त तंत्रम वस्तु तद अप्रमाणकम तदा किम स्यात्, यानी कि जो वस्तु की बात की अब यहां पर 15वें में, अब वस्तु कह रहे एक ही है, लेकिन क्या ये वस्तु जो थी, क्या वो किसी एक चित्त के अधीन थी क्या? किसी एक चित्त ने इसको सोचा था क्या? नहीं, चित्त, उस चित्त के पहले भी वो चीज थी और बाद में भी वो चीज रहेगी, पहले भी थी और बाद में भी रहेगी, क्योंकि एक चित्त का निर्माण नहीं है, यही ये 16वें सूत्र में कहना चाह रहे हैं कि न च एक चित्त तंत्रम वस्तु तद अप्रमाणकम तदा किम स्यात्, यानी कि जब अगर अगर इन्होंने कहा कि अगर वो उसकी चित्त का ही ख्याल होता या उस चित्त का ही निर्माण की हुई वो वस्तु होती, तो तब क्या होता, अगर वो चित्त यानी कि वो मनुष्य जिसके अंदर वो चित्त था, जिसने कि उसको कल्पना की थी या जिसने उसको बनाया था, जब वो इस दुनिया से चला जाएगा फिर तो वो वस्तु भी चली जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। तो चित्त तो अलग होता है और वस्तु जो है ना हमेशा, मतलब इस प्रकृति में रहती है। आप कुछ कहना चाह रही हैं शोभा जी? नहीं मैम, शायद गलती से हो गया नहीं। हाँ ठीक है। वो नेक्स्ट है तद उपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञात अज्ञातम। ये कहते हैं कि जो इन्होंने चित्त की बात की, वस्तु की बात की, उसके ऊपर कहते हैं कि चित्त के अधीन नहीं है कोई वस्तु, तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि जब
उपराग हो जाता है। उपराग का मतलब है कि उसकी जब छाया या उसका समझो कि छाया ही कहेंगे, उसका चित्र जो है ना उसके ऊपर पड़ जाता है। जब चित्त के ऊपर पड़ जाता है, किसी वस्तु का जब चित्त के ऊपर चित्र पड़ जाता है, तब वो वस्तु ज्ञात हो जाती है, नहीं तो वो अज्ञात रहती है। क्योंकि होता भी यही है ना कि जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, तभी हमें उस वस्तु का ज्ञान होता है। जिस वस्तु को हम नहीं देखते हैं तो उसका ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि सारे संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने नहीं देखी तो हम उससे अज्ञात रहते हैं। और जो चीज हमने देख ली, जिसकी छाया हमारे चित्त पर पड़ गई, तो वो हमें ज्ञात हो जाती है। ठीक है, तो ज्ञात और अज्ञात इसलिए कहते हैं। और इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि चित्त को किसी भी वस्तु के ज्ञान के लिए आवश्यक क्या है, यानी कि उसका उपराग होना या उसका प्रतिबिंब पड़ना, वो वस्तु के ज्ञान के लिए आवश्यक बता दिया है। ठीक है, 18वें में क्या कहते हैं कि सदा ज्ञातश्चित्तवृत्तया तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामीत्वात्। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है, और ये क्वेश्चन बन भी सकता है कि सदा ज्ञातश्च, यहां पर चित्त की बात कर रहे थे ऊपर की, चित्त के ऊपर अगर प्रतिबिंब पड़ रहा है तो वो ज्ञात हो जाती है, नहीं तो नहीं रहती है। अब यहां पर पुरुष की बात कर रहे हैं। पुरुष की बात क्यों, कहां से आई पुरुष की बात? तत्प्रभु, और चित्त का प्रभु कौन है? वो पुरुष है। ठीक है ना, इसीलिए वो पुरुष की बात कर रहे हैं। तो सदा ज्ञातश्च, पुरुष को हमेशा ज्ञात रहती हैं चित्त की वृत्तियां, जो चित्त में उठ रही हैं वो हमेशा ज्ञात रहती हैं। और पुरुषस्य परिणामीत्वात्, तो इसीलिए क्योंकि चित्त का जो स्वामी पुरुष है वो परिणामी नहीं है, इसीलिए चित्त की वृत्तियां उसको हमेशा ज्ञात रहती हैं। परिणामी नहीं है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में बन सकता है कि परिणामी है या नहीं है। एक मिनट होल्ड करना। तो क्या था, हाँ, यहां पर ये कह रहे हैं कि पुरुष जो है ना वो क्या है? अपरिणामी है। परिणामी नहीं है का दूसरा हम क्या ले लेंगे? अपरिणामी। ठीक है, अपरिणामी। और इसको अपरिणामी क्यों बोला है? क्योंकि पुरुष हमेशा ना मरता है, ना कुछ उसका जलता है, कुछ नहीं होता है, वो हमेशा अमर ही रहता है एक तरह से। और शरीर जो है या प्रकृति है वो परिणामी होती है, क्योंकि उसके चेंज होते रहते हैं फल। ठीक है, तो चित्त और पुरुष में क्रमशः परिणामी और अपरिणामी कौन है? तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है। या तो चित्त के बारे में पूछ लेंगे या पुरुष के बारे में पूछ लेंगे, या दोनों को ही साथ में लगा के क्रमशः क्रमशः करके पूछेंगे ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि चित्त पहले आया है तो फिर क्या होगा, यहां पर जो चीज पहले आई होगी वो पहले लिखनी होगी, और बाद में आई होगी बाद में लिखनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन सकता है। और 19वें में क्या कहते हैं? 19वें में न तत् स्व आभासम दृश्यत्वात्, यानी कि जो चित्त है वो दृश्य है, दृश्य है, केवल दिखाने के लिए है। कि वो किसको दिखाने के लिए? खुद को नहीं देख रहा है, स्वयं प्रकाश नहीं है, उसका खुद का कोई प्रकाश नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है? केवल दृश्य है। और इसका एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा जो चमकता है वो किससे चमकता है? सूर्य की रोशनी से चमकता है ना। तो इसी को हम चित्त भी कह देंगे, अगर हमें अपने प्रकृति पुरुष से समझना हो तो ये चित्त है, जो कि केवल पुरुष के ही प्रकाश से चमकता है। ठीक है, तो चित्त दृश्य है, स्व प्रकाश नहीं है उसका। और इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि चित्त जो है ना स्वयं प्रकाशक है या स्वयं प्रकाशक नहीं है, ऐसा कुछ करके बना देंगे। और इसके बाद 20वें में क्या आ रहा है कि एक समय च उभय अनवधारणम। अब यहां पर कह रहे हैं कि एक ही काल में चित्त और उसका विषय का एक साथ ज्ञान संभव नहीं है। अब यहां पर वो क्षणिकवाद का खंडन कर रहे हैं। क्षणिकवाद आप मुझे बताएं कि कहां पर प्रयोग हुआ था ये शब्द? बुद्ध। हाँ जी, बौद्ध में हुआ था। तो क्षणिकवाद, वहां पर ये क्या कह रहे थे कि चित्त जो है ना हर पल चेंज हो रहा है। बौद्ध दर्शन की ना ये मान्यता है। और
हर पल चेंज हो रहा है, तो एक पल में जो एक क्षण है उसका, उस एक क्षण में तो वो विषय को क्या कर रहा है, देख रहा है विषय, और उसके ज्ञान कब करेगा, जब उसको देख लेगा, अगले पल जब तक ज्ञान करने की बारी आएगी उसका क्षण चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वो क्या, इसका कहने का मतलब है कि चित्त और उसका विषय जो है एक साथ ज्ञान संभव ही नहीं है। ठीक है, एक बार चित्त उसको देखेगा, किसी भी विषय को ज्ञान करेगा थोड़ी देर के बाद, ऐसा नहीं है कि भाई तुरंत तुरंत कर लिया है, तो एक ही समय में वो दोनों चीजों को नहीं धारण कर सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि चित्तांतर दृश्य बुद्धिर्बुद्धे अति प्रसंग स्मृति संकरश्च। अब क्षणिकवाद की ही बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो अनवस्था का दोष बन जाता और स्मृति संकर्ष का दोष का वर्णन भी इसमें आता है। तो कैसे आता है कि जैसे कि मान लीजिए कि वही चित्त है जो हर क्षण चेंज हो रहा है, हर क्षण कुछ ना कुछ देख रहा है, तो यहां पर वो चीज को देखता है, एक पहले वाले क्षण में किसी वस्तु को उसने देखा, दूसरी वाली वस्तु को फिर उसने एक चीज और ऐड हो गई, तीसरी में 2 चीजें ऐड हो गई, चौथे में 4 चीजें ऐड हो गई, पांचवें में 5 चीजें ऐड हो गई। तो इस तरीके से करके अगर वो चित्त यूं ही बढ़ता रहेगा तो स्मृति संकर्ष आ जाएगा, यानी कि पता ही नहीं लगेगा कि हमने कब क्या देखा था, क्या कुछ फील किया था। और आज से जब भी हमारी 80-90 साल की उम्र होगी तो हमें कितनी चीजें याद रहेंगी, तो स्मृति संकर्ष का दोष आ जाएगा ना, और अनवस्था का भी आ जाएगा। तो उस तरीके से ये कह रहे हैं कि चित्त अंतर दृश्य, अगर चित्त के अंतर का दृश्य और इसका जो हमें इसी तरह से अगर चलता रहा तो फिर हमारा ये दोष आ जाएगा। ऐसे कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता है। और इसके बाद 22वें में क्या कह रहे हैं कि चित्त प्रति संक्रमाया तद आकार आपत्तो स्वबुद्धि संवेदनम। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि चित्ते, यहां पर चित्त नहीं है, वो चित्ते है। चित्ते का मतलब क्या हुआ, पुरुष, जो चित्त का स्वामी है वो चित्ते। अप्रतिसंक्रमाया, और कब कब वो क्या करता है, उससे संक्रमण उससे नहीं होता है, घुलता मिलता नहीं है। कब घुलता मिलता है, वो लगभग आकार जब आपत्ति कर लेता है, मतलब आकार को धारण कर लेता है। पुरुष जो है ना, आत्मा जो है, वो जब भी किसी शरीर में आती है, आकार ले लेती है, तब उसकी बुद्धि से वो संवेदना करता है, उसकी बुद्धि के थ्रू वो देखता है। ठीक है, तो यहां पर यही कह रहे हैं कि जो पुरुष है वो भौतिक पदार्थों में घुलता मिलता नहीं है, केवल कब करता है, जब वो आकार धारण कर लेता है और उसकी जो बुद्धि है, उसका जो चित्त है, उसके थ्रू ही वो संवेदना करता है, फील करता है। ठीक है, अगले 23वें में क्या कह रहे हैं कि दृष्टा दृश्य उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, यानी कि जो दृष्टा और दृश्य के संयोग से चित्त जो है सर्व रूप वाला हो जाता है। कैसे हो जाता है, जैसे कि ये वाला मान लीजिए पुरुष है और ये चित्त है और ये कोई वस्तु है। अब ये सभी को मालूम है कि पुरुष जो है ना, डायरेक्ट वस्तु को कभी नहीं देखता है। पुरुष किसके माध्यम से देखता है, चित्त के माध्यम से देखता है। और वस्तु, चित्त जो है ना, किसको देखता है, वस्तु को देखता है। तो जब वस्तु का प्रतिबिंब चित्त पर पड़ेगा और पुरुष का प्रतिबिंब भी चित्त पर पड़ा, तो चित्त के पास अपना भी एक रूप था, अपना भी एक चीज थी, तो ये क्या हो गया, कलरफुल हो गया ना, यानी कि कई अर्थ हो गए इसके, सर्वार्थतम, सर्वार्थम। तो जब भी दृष्ट और दृश्य उपरक्त हो जाते हैं, जब उन मिल जाते हैं, इससे रंजित हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर वो चित्त जो है ना सर्व अर्थ वाला हो जाता है, यानी कि कई अर्थ उसके अंदर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक जो बन सकता है कि दृष्टा और दृश्य के संयोग से चित्त क्या हो जाता है, सर्वार्थ हो जाता है। एक तो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आ सकता है, सर्वार्थ, एकार्थ या बिना अर्थ के, तो सर्वार्थ इसका ऑप्शन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आया तद असंख्य वासना भी चित्रम अपि परार्थ संहत कारित्वात्, यानी कि जो चित्त के अंदर असंख्य वासनाओं से युक्त होने पर भी वो परार्थ है। अब वही प्रकृति पुरुष की बात है जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्रकृति है, प्रकृति के अंदर ही चित्त आता है ना। चित्त में जितनी मर्जी असंख्य वासनाएं हैं, जो यहाँ पर सर्वार्थ बता रखा है, ये असंख्य वासनाएं हो गई ना, कितनी भी वासनाएं हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, परार्थ है,
उसका प्रयोजन क्या है? भोग और अपवर्ग कराना। ठीक है, तो चित्त के सर्वार्थ होने पर भी उसका प्रयोजन क्या है? आंसर हमारा जाएगा परार्थ है। ठीक है, दूसरे के लिए है। किसके लिए है? पुरुष के लिए है। इसके बाद 25वें में क्या है? 25वें में विशेष दर्शन आत्म भाव भावना विनिवृत्ति। तो यहां पर विशेष दर्शन, अब विशेष दर्शन क्या होता है? जिसने विशेष के दर्शन कर लिए हो, इसका मतलब जिसने असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर ली हो। ठीक है, आत्म भाव भावना विनिवृत्ति, उसकी जो आत्म भाव भावना थी जिसके ऊपर उसने अंत में भी समझो एकाग्र किया हुआ था अपने चित्त को, यानी कि सत्व गुण के साथ में जब उसने अस्मिता को अपना वो बनाया हुआ था आलंबन, तो उससे भी वो विनिवृत्त हो जाता है, उसको भी छोड़ देता है, उससे भी निवृत्ति पा लेता है। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आत्म भाव भावना से विनिवृत्त किस अवस्था में होता है? या योगी कह सकते हैं कि योगी आत्म भाव भावना से विनिवृत्त किस अवस्था में होता है? तो किस अवस्था में होता है? असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में हो जाता है, या कैवल्य की अवस्था में हम कह सकते हैं, है ना। 26वें में क्या कह रहे हैं कि तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम, यानी कि जो विवेक जो उनका था, विवेक जागृत हो गया था, जो किनका? जो लोग इतना सब कुछ प्रैक्टिस किए हैं, उसके बाद इनका जो विवेक ज्ञान जागृत हो गया, तो जैसे जैसे विवेक की परिपक्वता आती है वैसे वैसे क्या होता है? निम्न हो जाता है। यानी कि जैसे एक फ्रूट वाला, आम का हो चाहे किसी भी फ्रूट का जो पेड़ होता है ना, तो वो जितना भर जाएगा उससे तो वो उतना ही झुक जाता है। तो विवेक जब भी किसी प्राणी में होगा तो निम्न हो जाता है, वो झुक जाता है। और जब वो झुका तो फिर क्या हुआ? जो हमारा कैवल्य वाली जो स्थिति थी, हमारी समाधि की तरफ जो हमारी एक सफर था, उसका प्राग भारम हो जाता है, यानी कि वो कैवल्य की तरफ उन्मुख हो जाता है और भी तेज गति से वो बढ़ने लगता है कैवल्य की तरफ। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो विवेक ज्ञान से प्राप्त साधक के चित्त का प्रवाह कैवल्य की ओर उन्मुख हो जाता है। ठीक है, इसके बाद 27वें में क्या कह रहे हैं कि तद छिद्रेशु प्रत्यांतराणि संस्कारेभ्य, यानी कि जो अब यहां पर देखिए विवेक निम्न हो रहा था, लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ बाधा आती है तो क्या होता है कि तत् छिद्रेशु, अगर छिद्र उसमें हो जाए, जैसे कि हमारा ये विवेक ज्ञान है बिल्कुल एक धारा से चल रहा है, एक ही धारा से बिल्कुल, तो जब इसके अंदर कुछ ऐसा आ जाए कि विषयों में फिर से हमारी वो जो आ जाती है, लिप्त हो जाते हैं, या कोई समाज में ऐसी चीज आ जाए कि हमें उसके अंदर इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, विषयों में फिर से हम उन्मुख होने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं छिद्रेशु। यानी कि आपकी जो एक धारा थी, एक पाइप की जो धारा थी एक साथ चल रही थी, उसमें छिद्र होना स्टार्ट हो गया। तो यानी छिद्र होना स्टार्ट हो गया तो क्या हो गया? वो हमारी जो वृत्ति चल रही थी ना, उसके अंदर फिर अंतर आना शुरू हो जाता है। संस्कारेभ्य, जो संस्कार हमारा चल रहा था उसके अंदर अंतर आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो विवेक की धारा थी उसमें सांसारिक वृत्तियों के आने में हमारे चित्त में अंतर पड़ जाता है। ठीक है, इसके आगे क्या है 28वें में, हानम एशाम कलेश वदुक्तम। अब ये जो इधर कहा कि भाई सारी चीजें हो गई कि कलेश जो हैं उनको हम कैसे नाश कर सकते हैं? तो संस्कार, जैसे हमने कलेशों का नाश किया था ना, जो पहले कहे हैं कलेशों का जैसे नाश किया था, वैसे ही हम उनका भी नाश कर सकते हैं। ठीक है, हाँ हमेशा इन तरह की जो इस तरह के विषयों में जो हमारी दोबारा से इन्वॉल्व हो गए थे, उनका नाश हम कैसे करेंगे? जैसे हमने कलेशों का किया था, कैसे किया था? ध्यान के द्वारा किया था, है ना, प्रति प्रसव के द्वारा किया था। उस तरीके के हम उपाय अपना करके दोबारा से हम कंसंट्रेट कर करके हम उनका नाश कर सकते हैं। फिर आता है 29वां कि प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्यातिर धर्म मेघा। अब यहां पर क्या कहते हैं कि सर्वथा विवेक ख्याति से धर्म में एक समाधि होती है।
तो सर्वथा विवेक ख्याति क्या होती है? यानी कि जब विवेक ख्याति हमें मिल गई थी, विवेक ख्याति को भी जब हमारी परिपक्व अवस्था हो जाए, जैसे हमने कहा था एक बार कि विवेक ख्याति में हमने एंट्री करी यहां से, और जब हम उसमें पूरा पूरा प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमें यहाँ एंड तक आते आते हम इसको कहेंगे कि ये सर्वथा विवेक ख्याति, यानी कि हमें इसमें पूरी तरह से पारंगत हासिल हो गए हैं, अब हमें कोई भी हिला नहीं सकता अपनी विवेक ख्याति से। और अगर हमने जस्ट एंट्री की होती है तो हमें फिसलने के ज्यादा डर रहता है, और जब हमें इसमें प्रैक्टिस हो जाती है तो उसको कहते हैं सर्वथा विवेक ख्याति, यानी कि सभी अर्थ से हम विवेक ख्याति को जानने लग जाते हैं, सभी अर्थों से, हर जगह से हम उसको, वस्तु को पहचानने लग जाते हैं कि हमें यहाँ से अडिग रहना है, ठीक है, भटकना नहीं है। तो सर्वथा विवेक ख्याति से क्या घटित होता है? सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या आ जाता है, क्या घटित होता है? धर्म में एक समाधि, बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म में एक समाधि, ठीक है, सर्वथा विवेक ख्याति से। और इसके बाद ततः कलेश कर्म निवृत्ति। अब जब विवेक ख्याति के बाद धर्म में एक समाधि हमें मिल गई है, उससे क्या क्या फल मिलेगा? विवेक ख्याति से मिलेगा कलेश कर्म, ये दो शब्द आ रहे हैं, देखिए, कलेश है और कर्म है, ठीक है, उनकी निवृत्ति हो जाती है। दो शब्दों को आप ध्यान देना, जहां कलेश कर्म निवृत्ति आएगा तो धर्म में एक समाधि आएगा, ठीक है। और ध्यान हेयास तद वृत्तय, ये कलेशों का भी एक था ना कि कलेशों की निवृत्ति कैसे होती है, वो ध्यान से होती है ना, ऐसे कुछ आया था एक बार, बीच में आया था क्या? ध्यान कलेशों की निवृत्ति। तो और कलेश कर्म अगर इकट्ठा आ जाता है तो उसका आंसर क्या जाएगा? उसका आंसर क्या जाएगा? कलेश कर्म अगर आ जाता है तो धर्म में एक समाधि आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे, हाँ, इसके आगे है 31वां, तदा सर्व आवरण मल अपेतस्य ज्ञानस्य आनंदज्ञात ज्ञेयम अल्पम, यानी कि जब धर्म में एक समाधि हमें मिल गई तो उसके बाद देखिए सारे जितने ज्ञेय विषय थे वो सारे के सारे अल्प हो जाते हैं, फिर भी हमारे को ना जो कुछ भी जानना समझना शेष नहीं रह जाता है, सब के सब हम जान चुके होते हैं। या फिर ये कहिए कि जब हमें पुरुष का ज्ञान हो जाता है तो हमें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं रहती है। दोनों ही तरीकों से इसका अर्थ लिया जा सकता है। तो इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है कि ज्ञान के सभी आवरण और मल का नष्ट हो जाना और सभी विषय ज्ञेय विषयों का अल्प हो जाना किसके कारण होता है? धर्म में एक समाधि के कारण होता है, ठीक है। और धर्म में एक समाधि के कारण क्या होता है, उसके अंदर फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन लिख के दे सकते हैं वो, और क्या क्या लाभ है उसके अंदर, ये कलेश कर्म और ये वो, ये सब भी आ सकता है आपका, इनमें से कोई भी आ सकता है, ठीक है। ये सारे के सारे धर्म में एक समाधि से रिलेटेड ही है। इसके बाद फिर एक 32वां आता है सूत्र, ततः कृतार्था नाम परिणाम क्रम समाप्तिर गुणानाम, यानी कि कृतार्थ होने पर गुणों के परिणाम क्रम की समाप्ति। देखिए, जब कृतार्थ हो जाते हैं, सब कुछ जान लेते हैं, उसके बाद जो परिणाम क्रम की समाप्ति हो जाती है, जैसे कि परिणाम क्रम क्या होता है, जब हम किसी भी चीज को देखते हैं कि भाई फल का परिणाम हो गया, एक तो हमारे वो खत्म हो ही जाएंगे कर्म, क्योंकि हमने कलेश कर्म खत्म कर दिए हैं। दूसरा परिणाम क्रम की समाप्ति, मतलब कि जो चीज हम क्रम से जानते हैं, किसी भी ज्ञान को हम क्रम से जानते हैं ना, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किया तभी हमें अगली क्लासों का ज्ञान होगा, या पिछली क्लासों के ज्ञान के बिहाफ पे हमें अगली क्लासेस का ज्ञान होगा। तो बिना क्रम के ही हम सब कुछ जान लेते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से जब हम कृतार्थ हो जाते हैं तो सभी को हम बिना क्रम से ही जानने की उसमें आ जाते हैं, हमारे अंदर वो गुण आ जाता है। तो गुणों के परिणाम क्रम के जानने की समाप्ति कब होती है? परिणाम क्रम से जानने की कृतार्थ होने पर होती है, ठीक है। इसके बाद 33 में क्या कह रहे हैं कि क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य कर्म, यानी कि जो इसमें से दो क्वेश्चन अभी तक मेरे सामने आए हैं, जो अभी तक बने हैं, और लगभग देखिए लैंग्वेज एक ही जैसी है, कोई वैसा नहीं है, कि अनेक क्षण के संयुक्त परिवर्तन का ज्ञान जो है ना वो क्रम कहलाता है।
ठीक है ना, क्योंकि हर क्षण जो परिणाम थोड़ा 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 चेंज होता है, लेकिन जब कुछ जो क्षण हो गए उसके इक्वल में जो परिणाम में अंतर समझ में आया, ठीक है, तो वो किसके कारण आया, क्रम में चेंज होने के कारण आया ना, कि उनका क्रम चेंज हुआ। जैसे कि एक न्यू बॉर्न बेबी है और उसको अगर आप 6 महीने बाद देखोगे या 1 साल बाद देखोगे, तो उसमें न्यू बॉर्न बेबी में और 1 साल बाद जो उस बच्चे में कितना डिफरेंस है। क्या हमने वो क्षण क्षण में चेंज महसूस किया? नहीं किया। एक एक क्षण में महसूस नहीं किया हमने चेंज, वो 1 साल के बाद या 6 महीने बाद हमें समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ समझ में आने की ही बात कर रहे हैं कि कब समझ में आता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार क्षणों में किस प्रतियोगी का स्वरूप परिणाम के अंत में समझ आता है, यानी कि जो क्रमों में जो परिवर्तन हुआ उसका जो परिणाम हुआ अंत में, उसी का समझ में आता है। और सेकंड जो लैंग्वेज इसकी बनी थी, वो बनी थी कि महर्षि पतंजलि के अनुसार जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में ज्ञात होता है उसे क्या कहते हैं। ये 2 लैंग्वेज में अभी तक प्रश्न बना है आपका, ठीक है, तो इसमें से आप देख लेंगे। फिर लास्ट वाला एक आता है 34वां, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्य स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति रीति, यानी कि कैवल्य के स्वरूप का वर्णन है बस ये, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है कि पुरुषार्थ शून्य नाम गुणा नाम प्रतिप्रसव, पुरुषार्थ जब शून्य हो जाता है, गुण जब प्रतिप्रसव में मिल जाते हैं, यानी कि वापस से प्रकृति में मिल जाते हैं, और कैवल्य जो खुद का जो स्वरूप है वो प्रतिष्ठित हो जाता है, चित्त शक्ति इति, वो जो है ना चित्त शक्ति इति मतलब खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हुआ। किसी को कुछ डाउट हो? और एक सुमन कांता जी का एक क्वेश्चन था बड़े टाइम से, मैं वही सोच रही थी कि लास्ट में ही मैं इसको बोलूंगी, क्योंकि ये था ना कि एक सीक्वेंस बनता है उसका, तो लास्ट में वो सीक्वेंस इसीलिए बनता है। तो आपका ये था कि जैसे हमारी जो है ना सीक्वेंस से कैसे घटित होती हैं सब चीजें, है ना। तो जैसे कि आपका विवेक ज्ञान है, संप्रज्ञात समाधि है, कैसे कैसे होती है। तो सबसे पहले जो हम करते हैं अभ्यास, जो हमने किए थे वो किया था यहाँ पर, हाँ टाइप। सबसे पहले जो है ना हम नीचे से चलते हैं, जैसे हम चक्रास में चलते हैं ना नीचे से, ऐसे ही हम नीचे से एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले ना हमने वितर्क विचार आनंद अस्मिता के तहत हमने स्टार्ट किया था, वितर्क विचार है ना, इस तरीके से 4 स्टेप लेके वितर्क विचार आनंद और अस्मिता। इन सीढ़ियों को क्रॉस करते हुए हमने क्या पाया था, संप्रज्ञात समाधि पाई थी, है ना। और इसके बाद सेकंड जो स्टेप आता है, संप्रज्ञात समाधि हमारी हो गई, इसके बाद हमें मिली थी विवेक ख्याति से, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि जब परिपक्व हो जाती है तो हमें विवेक ख्याति मिल जाती है। विवेक ख्याति के अंदर मैम यहाँ पे मुझे ना सॉरी मैम, इसको ना समापत्ति को भी इसको ले लीजिएगा प्लीज, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए। जी जी, समापत्ति ना इनके अंदर आ जाती है विचार और ये सब में ना, क्योंकि हमने वितर्क को देखा था, तो वितर्क क्या था हमारा, जो शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पई संकीर्ण सविचारा, तो इसके बाद विचार का आता है ना। तो इस तरीके से इनके अंदर ही समापत्ति आ जाती है। अब क्योंकि वो बताया था कि समापत्ति किसकी लगती है, चित्त की लगती है। चित्त की जो अवस्थाएं जैसे जैसे ग्रो करती हैं चित्त में, जब हम विचारों को और इनको सबको धारण करके जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो वो होती है समापत्ति। और जो शरीर के थ्रू लगती है, जैसे हम आसन के बाद, जब हम प्राणायाम के बाद शरीर की समाधि लगती है, एक स्थूल अवस्था में जब वो शरीर रहता है उसकी वो लगती है। तो एक्चुअली वो समापत्ति की ही बातें हैं सारी की सारी, जो है ना वितर्क विचार आनंद अस्मिता, ये सारी समापत्तियां हैं एक तरह से। और जब ये चित्त जो है ना हमारा लगभग वृत्तिहीन हो जाता है करीब करीब, उसमें दोनों गुण हमारे खत्म हो जाते हैं। कौन कौन से, रज और तम गुण जो है ना हमारे वो खत्म हो जाते हैं, है ना। और
समाप्त हो जाते हैं और उसके बाद क्या बाकी रहता है? सतोगुण बाकी रहता है बस। सतोगुण क्या विचार लाता है? हमारे सारे के सारे हमारे जो ऊपर की तरफ जाने वाले विचार लेके आता है, तो उससे हमें मिलती है विवेक ख्याति, विवेक ज्ञान, ठीक है, या विवेक ख्याति बोल सकते हैं इसको, एक ही बात है। तो विवेक ख्याति हो गई। अब यहां से संप्रज्ञात समाधि से हमें विवेक ख्याति मिली, और विवेक ख्याति जब कंटिन्यू रहती है, काफी समय तक हमें इसका अभ्यास हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? सर्वथा विवेक ख्याति, ठीक है, सर्वथा विवेक ख्याति। और सर्वथा विवेक ख्याति कैसी हुई? जैसे कि उसका परिणाम क्या होता है? फिर इसका परिणाम क्रम धर्म में एक समाधि होगी। धर्म में समाधि, जी, धर्म में एक समाधि। अब धर्म में एक समाधि से हमने जो जो चीजें अभी देखा था कि क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं, कलेश कर्म की निवृत्ति होती है ना, ये सब चीजें हमारे फायदे थे। अब धर्म में एक समाधि भी जब उसकी उच्चतम अवस्था किसकी हो गई है? धर्म में एक समाधि, ये जो हमारी संप्रज्ञात समाधि थी ना शुरू में, इसकी एकदम से उच्चतम अवस्था बोलेंगे इसको, संप्रज्ञात की उच्चतम अवस्था, संप्रज्ञात की उच्चतम अवस्था है, जी, ठीक है ना। तो ये हो गई। अब यहां से भी जब सर्वथा विवेक ख्याति को भी थोड़ा टाइम हो जाता है, जब हम इसमें भी एकदम से लीन हो जाते हैं, तब जाके हमारा जो सत्व गुण था, और इसके बाद हमारे इन्हीं सूत्रों में अभी आया था कि सत्व गुण और या फिर हम आत्म भाव भावना निवृत्ति, यानी कि जब हम अस्मिता यानी कि अपने ऊपर जो हम आलंबन लगाया हुआ था हमने, उसकी भी जब निवृत्ति हो जाती है, तब क्या होती है? असंप्रज्ञात समाधि होती है। तो यहां से इसी को हम कैवल्य भी कह देते हैं। तो हमारा सफर ऐसा है, ठीक है, ये सफर है। तो थैंक यू सो मच।